जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। आज शुक्रवार के दिन मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गुरु महाराज जी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं और उससे भी ज़्यादा हमें रिप्लाई मिलता है, हमें हमारे सवाल का जवाब मिलता है। संगत जी, मैं और आप नहीं जानते कि हमें सत्संग की कौन सी लाइन से, कौन से उस डिवाइन शब्द से ब्लेसिंग मिलेगी। ये सब हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि सत्संग का एक एक शब्द जो है अमृत में वर्षा के समान है, उस अमृत धारा के समान है जो बहती है तो हमारे रोम रोम को उज्जवल कर देती है, हमारे मन के कण कण को महका देती है अगर उसको भाव से सुना जाए तो। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं बहुत ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले एक अंकल जी का सत्संग है, उसके बाद में आंटी जी का सत्संग है। संगत जी, ध्यान से सत्संग को सुनिएगा। और संगत जी, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम चारों ओर से घिर चुके हैं, हम निर्जन जो है स्थान पे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे आसपास ऐसा मनुष्य या ऐसा फ्रेंड नहीं है, ऐसा दोस्त नहीं है, ऐसा रखवाला नहीं है जो हमारी मदद कर सके, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं। और हर वो दिव्य शक्ति जिसका हम पे हाथ होता है, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाती है कि हमें गुरु महाराज जी तक पहुंचा देती है। संगत जी, जब भी हम सत्संग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा गुरु जी से कितने जन्मों का नाता है या हम कब से जुड़े हैं। हम तो जन्मों जन्मों से जुड़े हैं और इसी बीच में कहीं ना कहीं हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे सिर पे जिनका हाथ है, जो शक्ति का हाथ है, वो हमें कभी नहीं भूलती। हम तो इंसान हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। हम तो ऐसे नाशुक्रे भी हैं कि आज हमें पर कोई उपकार करता है तो कल उसको भुला देते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज जी वो परम शक्ति हैं जो हर चीज को याद रखती है। हमारा जब भी कर्म कटने का वक्त आता है या हमारे कुछ कर्म कटते हैं, हमारे कुछ अच्छाई का पलड़ा भारी होता है, तो गुरु महाराज जी हमें अपनी शरण में लेते हैं। संगत जी, हमारी किस्मत में, हमारे जीवन में कब क्या होना है ये सब लिखा होता है और उसी के हिसाब से गुरु महाराज जी हमें अपने पास बुलाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम में सच्चाई है, अगर तुम सच्ची राह पे चलते हो, तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास चल के आता हूँ। तुम 2 कदम बढ़ाते हो, मैं तुम्हारे पास 100 कदम चल के आता हूँ। क्या संगत जी, हमें ऐसे प्यारे गुरु महाराज जी के लिए अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त शांति से उनके गुणगान के लिए नहीं निकालना चाहिए? क्या हमें उनको थोड़ा सा वक्त देके उनके चरणों के पास बैठ के उनसे अरदास नहीं करनी चाहिए? क्या हमें गुरु महाराज जी से ये बातें नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। जितना हम उनके साथ वक्त बिताते हैं, संगत जी, बात आती है डायरेक्ट कनेक्शन की। हम क्या करते हैं, हम वो अंदरूनी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाते, बल्कि हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाने लगते हैं कि गुरुजी कहाँ जन्म लिया था गुरुजी ने, अगर हम उसके आसपास के एरिया के हैं तो हमारा तो कनेक्शन हो गया। अगर गुरु महाराज जी के जन्मदिन वाले मंथ में अगर हमारा जन्मदिन है, हमारी एनिवर्सरी है, तो हम कहते हैं कि हमारा उनसे कनेक्शन है। एक नहीं, बड़े सारे हैं। एक्चुअली संगत जी, पिछली सत्संग में मैं बोलना चाहती थी पर किसी कारणों से शायद गुरु महाराज जी तब बुलवाना नहीं चाहते थे, तो मेरे माइंड से ही निकाल दिया। और ये अचानक से गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, अभी आप बोलिए तो मुझसे बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, हमें ये सब कनेक्शन नहीं निकालने, हमें कनेक्शन बनाना है दिल से दिल का। ठीक है? गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग ना लाया करो। तो दिमाग नहीं लगाना, दिल लगाना है। दिमाग से तो बातें निकल भी जाती हैं, लेकिन दिल लगाने के बाद दिल से बातें नहीं निकलती। दिल में तो जो बस गया वो बस बस गया।
इसीलिए संगत जी, अटूट प्रेम हमें गुरु जी से करना है, ताकि हमारा ये जो नाता है वो जन्मों जन्मों तक यूं ही चलता रहे। गुरु महाराज जी की आज्ञा से अब मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से सत्संग सुनिएगा संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आप सभी को ब्लेसिंग्स मिले, बस इसी अरदास के साथ हम सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम विजय है। मैं बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे पहली बार एक अंकल के थ्रू पता चला, वो भी मेरा एक सत्संगी है। मैं आपको सत्संग शुरू करने से पहले मेरा सत्संग मतलब गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी कब शुरू हुई वो तो गुरु जी ही जाने, लेकिन पहली बार मैं मेरी गाड़ी में टू व्हीलर में ऑयल चेंज करने के लिए जा रहा था, तो मेरे मैकेनिक ने बोला आप बाहर से ऑयल लेके आओ। मैं ऑयल लेने निकला, चार पांच दुकानें मैंने छोड़ दी और एक दुकान पे जाके रुका। वो दुकान में जो अंकल थे उन्होंने मुझे बोला कि क्या चाहिए आपको। मैं बोला एक इंजन ऑयल चाहिए मेरे मोपेड के लिए। तो बोले ठीक है, ये चार पांच वैरायटी है, उसमें से आपको जो चाहिए जैसा बजट है वैसा लीजिए और ये आपको अच्छा पड़ेगा, ऐसे करके एक ऑयल बोला। और मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने बताया कि सामने की गली में से। तो बोले आपको चार पांच दुकानें छोड़ के यहाँ आए, डायरेक्ट आए या किसी को पूछ के आए। मैं बोला नहीं, यहाँ ही डायरेक्ट रुका हूँ। तो बोले चार पांच दुकानें छोड़ के यहाँ आए हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर गुरुजी ही आपको खींच रहे हैं मेरे पास आए, यानी यहाँ आसपास में कोई भी गुरुजी की संगत है नहीं और मैं गुरुजी की संगत हूँ और मैं अकेला हिंदू हूँ, बाकी सारे मुस्लिम हैं। और इन सब मुस्लिम बिजनेसमैन की बीच में मैं अकेला एक हिंदू परिवार का हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी की कृपा से ही मुझे यहाँ टिकने को मिला, बाकी यहाँ कोई हिंदू टिका नहीं है। गुरुजी की वजह से ही, उनकी कृपा से ही मैं टिका और उनकी कृपा से ही आप यहाँ आए हैं मुझसे ऑयल लेने के लिए। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। मैंने बोला जी ठीक है, आप मुझे बताइए। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया उनके फ़ोन के अंदर और बोला कि इसमें मैं टीका करता हूँ, चंदन का टीका करने से मुझे स्वरूप में भगवान दिखाई देते हैं, नाग दिखाई देते हैं, मोर पींछ दिखाई देते हैं, वो सब बोला। फिर मेरे साथ सब चमत्कार हो रहे हैं करके, तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। यानी ये पहला सत्संग मेरा ऐसा ही हुआ, गुरुजी की कृपा से ही मैं वहाँ गया। और अप्रैल के शुरुआत के समय में मैं गया था, अप्रैल 2023। और बाद में अ, मैं वहाँ गया नहीं। उन्होंने मुझे एक सत्संग भेजा था मेरे नंबर पे और व्हाट्सएप में भेजा, मैंने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उनके मोबाइल में एक सत्संग मेरे को सुनाया था, मैंने सुना। फिर बोला आपके अंदर भी देख लेना। मैंने एक बार देखा लेकिन आधा अधूरा देखा, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला ऐसे बहुत सारे गुरु आते रहते हैं और सही बोलूँ तो मतलब मार्केट में बहुत सारे गुरु रहते हैं, तो मैं बोला ठीक है, ऐसा वैसा तो सब होता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब गलत सलत या कुछ भी होता होगा, माफ करना गुरुजी। और सभी संगत भी मुझे माफ कीजिए, तब मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी क्या है। अभी पता मतलब धीरे धीरे मुझे पता चला कि गुरुजी ही महाशिव है। उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेके हम सब के लिए, हमारे दुख, हमारे कष्ट काटने के लिए उन्होंने जन्म लिया है और वही जब चाहे तभी हम उनसे मिल सकते हैं, उनके मंदिर जा सकते हैं या सत्संग में जा सकते हैं। उनके स्वरूप के दर्शन भी उनकी इच्छा के बगैर कोई नहीं कर सकता। यानी ये मेरा पहला सत्संग हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग मेरा बहुत अच्छा था। ये पहला वाला भी बहुत अच्छा स्टार्टिंग फेज था मेरा, लेकिन दूसरा भी ऐसा था कि दिवाली आने की तैयारी हो चुकी थी और दिवाली के पहले जैसे हम सब लोग तैयारियां करते हैं, कपड़े, मिठाइयाँ, घर में कुछ लाना करना वगैरह, और किसी से पैसे लेन देन किए हो या किसी से कुछ चीज लिए हो उसका पैसा देना होगा, ये सब मेरे
माइंड में चल रहा था, टेंशन चल रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कैसे करूँगा, कैसे जुगाड़ होगा सब। तो मुझे व्हाट्सएप पे जो भी सत्संग आते थे उसमें मैसेज फ्लैश होता था कि आप बच्चे तू चिंता मत कर, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, ये सब आते थे। मैसेज ऐसा भी था कि बोले तू पैसे की तंगी से परेशान है, मुझे पता है, मुझे सब पता है तेरा, तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तेरा पैसे की तंगी की वजह से कोई भी काम रुकेगा नहीं। ऐसा ये सब मैसेज आते थे। मैं बोला ठीक है देखते हैं। तो रोज मैसेज भी आता था कि सत्संग सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे, तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा, तेरे कष्ट कटेंगे। ये सब सुनते 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 दिवाली आ गई, गई भी। मैंने और मेरी वाइफ ने, मेरी आंटी ने मतलब, हम लोग बैठ के हिसाब किया मंथ एंड में। बाकी ऐसे करते नहीं है, लेकिन जितना आमदनी होता है या जितनी इनकम आती है और जो भी खर्च होता है, एक्सपेंसेस वगैरह, वो टैली नहीं करते, लिखते हैं लेकिन टैली नहीं करते थे। उस दिन मैंने मंथ एंड के बाद मतलब महीना खत्म हुआ, मैं और मेरी आंटी बैठे, टोटल हिसाब किया तो 40,000 के ऊपर का खर्चा हो चुका था और इनकम सिर्फ 20-22 हजार ही थी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, मेरी आंटी को बोला, बोले ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि हमको ये ऐसे ऐसे करके पैसे इतने आए और डबल खर्चा हो गया। हे गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप सभी से मैं दरखास्त करना चाहूँगा कि आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी पे फुल फेथ रखिए, गुरु जी को पूरा सरेंडर कीजिए, वही हमारा सब करने वाला है। अच्छा बुरा जो भी, बुरे में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो ही वो होगा। ठीक है। आप सबको मेरा जय गुरु जी। और मेरा सत्संग पूरा करने से पहले मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी व सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अब मैं अपना गुरु मंत्र बोलकर अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 25 जनवरी 2024 को ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज के अमृत वेला का सार था, सच का साथ दो, खड़े हो जाओ सच के लिए, लड़ो। नहीं लड़ सकते तो कम से कम बोलो, बोल भी नहीं सकते तो लिखो। ये मेरे लिए गुरुजी का मैसेज मानूंगी मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दुविधा में थी अपने लाइफ के, अपने बेटे के तकलीफ़ों को लेकर। लिखना चाहती थी, सत्संग के रूप में शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे, पर भेजा भी। फिर लगा यह कहीं दूसरे पक्ष के लिए के साथ गलत तो नहीं होगा, तो सेवादार जी से अपलोड करने से मना भी किया। परंतु आज के अमृत वेला के सत्संग से श्योर हो गई हूँ कि बोलना ज़रूर चाहिए, जो गलत है उसके लिए। शुक्राना गुरुजी इस एहसास के लिए। एक और सत्संग है छोटा सा, जो कि रोज़ रात तथा फिर मॉर्निंग में एक तितली ब्राउन कलर की मेरे घर के जस्ट बाहर मुझे मिल ही जाती है और मुझे ये ख्याल देती है कि शायद गुरुजी अपने इस रूप को मेरे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बिठाकर रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ये मुझे इसलिए भी फील होता है कि मुझे आए दिन मैसेज आते हैं कि मेरे ऊपर किसी अपने ने काला जादू कर रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक तीसरा सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरा आज पूरा 3 महीना हो गया गुरुजी से जुड़ने के बाद। मुझे मौका दिया गुरुजी ने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सत्संग अटेंड करने का। बहुत ही सुंदर दरबार था गुरुजी का, येलो कलर में। गुरुजी का स्वरूप रेड एंड ब्लैक में काफी बड़ा सा था। सभी संगत जी बहुत प्यारे थे तथा अपनापन सब में दिख रहा था। गुरुजी का एक परिवार वाला एहसास क्लियरली फील हो रहा था। मैं शायद अपने को जल्दी जोड़ नहीं पाती हूँ एकदम से,
इसलिए मुझे थोड़ा अलग अलग लग रहा था, परंतु मुझे यकीन है कि गुरुजी मेरे इस कमी को दूर कर देंगे जल्द ही। वहाँ बड़े मंदिर की बहुत बातें हो रही थी। एक दो संगत जी ने अपना सत्संग भी शेयर किया। ममता संगत जी ने सबको बड़े प्यार से जोड़ रखा है। ऑन द होल गुरुजी के भिलाई वाले दरबार में सबसे संगत जी से मिलना हुआ। जय गुरुजी। अब मैं अपना आज का सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए मैं गुरुजी तथा सभी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी जो दिया उसके लिए, और शुक्राना उसके लिए भी जो आपने मुझे नहीं दिया। संगत जी, मैं आभा अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी व संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ, जो मेरे सोच को अजीब से ख्याल में रखा हुआ है। कुछ ही दिन हुए थे, शायद 2 या 3 दिन, जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई तथा गुरुजी से के महाशिव रूप से परिचित हुई थी। एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ था मुझे लगता है कि मैं अपने घर में सो रही थी तो ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे बेड के पास ही में ज़मीन पर कोई है जिसको क्रीमिश कलर के चादर से ढका हुआ है। चेहरा नहीं दिख रहा था, परंतु एहसास एकदम क्लियर था कि कोई आत्मा है। ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, उस समय मैं नई थी, लेकिन मुझे फीलिंग अभी भी याद है। हम साधारण इंसान ऐसे में पजल्ड हो जाते हैं कि भगवान मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी संगत जी को अगर समझ आए तो मुझे भी अपना भाव शेयर करना प्लीज़। उस समय के आसपास मेरा एक और सत्संग है जो मैं आप सभी संगत जी से बताना चाहूँगी कि और एक दिन मैं शायद दोपहर में लेटी थी तो आँख लग गई थी। अचानक मुझे लगा कि मैं एक क्लिफ पर हूँ और वहाँ से नीचे झांक रही हूँ रेलिंग पकड़कर। नीचे एक रोड दिख रहा था जैसे पहाड़ों में होता है। फिर एक मोर उस रोड पर दिखा जो धीरे धीरे मेरे से दूर चलता जा रहा था तथा उदासी भरी आंखों से मुड़ मुड़ कर देखता भी है, और वह मेरे देखते देखते मेरी नजरों से ओझल हो जाता है। माहौल में उदासी बहुत क्लियरली फील हो रही थी। मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या वो गुरुजी थे? क्या ये मेरे सत्संग सुनने का असर था, खासकर गुरुजी के समाधि लेने वाले सत्संग का? अभी तक जब भी याद करती हूँ मन उदास हो ही जाता है तथा विश करता है कि काश मैंने भी गुरुजी को फिजिकल रूप में देखा होता, उनसे साक्षात रूप में मिलने का मौका मुझे भी मिला होता। शायद मेरे कर्म उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने जाने के बाद अपने से जोड़ा। फिर खुद को समझा लेती हूँ कि मुझे कम से कम ये तो बख्शा, यही काफी है। ये भी ना मिलता तो क्या होता। जय गुरु। गुरुजी तथा सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अपना आज का सत्संग यही समाप्त करना चाहूंगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग, ब्लेस्ड सत्संग आपने हमें सुनाए, और सभी संगत जी का भी थैंक यू जिन्होंने ये सत्संग सुने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग हम जल्दी ही शेयर करेंगे। संगत जी, कमेंट में जय गुरुजी लिखना ना भूलिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी सत्संग या कोई भी अपडेट अगर हम अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।